हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑडिटिंग के बारे में। ऑडिटिंग, उसका मीनिंग और उसका ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम मेन चीज़ें जो डिस्कस करेंगे वो हैं मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग, डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स, अदर ऑब्जेक्टिव्स। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमने वो तीन क्लासेस में हमने डिवाइड किए हैं। फर्स्ट है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स, देन सेकेंडरी, देन अदर ऑब्जेक्टिव्स। इस तरीके से हम आज का जो टॉपिक है हमारा डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग फर्स्ट। सो व्हाट इज़ ऑडिटिंग? ऑडिटिंग आखिर है क्या? द वर्ड ऑडिट इज़ वेरी जेनरिक वर्ड. इट इसेंशियली मीन्स टू एग्जामिन समथिंग थॉरली। ऑडिट जो वर्ड है हमारा वो बहुत ही जनरल मीनिंग वाला वर्ड है। इसका मेन मीनिंग यही है कि कुछ भी डिस्कस करना, कुछ भी एग्जामिन करना थॉरली। देन ऑडिट मीनिंग इज़ द थॉरो इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑडिट है वो हमारी इंस्पेक्शन करना होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। जो भी अकाउंट्स वो मेंटेन करते हैं उन्हें थॉरली इंस्पेक्ट करना ऑडिट कहलाता है। Then this involves the examination of vouchers and verification of various assets of the organization. तो इसमें एवरीथिंग कवर होता है जो भी ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करती है विद इन दी अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, जैसे कि वाउचर्स, और जो कि ट्रांजैक्शन का एक एविडेंस होता है कि कौन सी ट्रांजैक्शन किस टाइम पे हुई है, वो वाउचर उसका एविडेंस होता है। देन द वेरिफिकेशन ऑफ वेरियस एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी जो है ऑडिटिंग में इन्वॉल्व हो जाता है। इससे हमें पता चलता है कि जो एक्चुअल एसेट्स की वैल्यू शो हो रही है इन द बैलेंस शीट, क्या वो एग्जिस्टिंग है और नॉट। देन द पर्सन कैरिंग आउट सच एन ऑडिट इज नोन एज द ऑडिटर। जो भी पर्सन ऑडिट को कंडक्ट करता है, चाहे वो एक्सटर्नल ऑडिटर हो या फिर इंटरनली ऑडिट हो रहा हो, उस पर्सन को हम बोलते हैं ऑडिटर। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग। तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स के अकॉर्डिंग ऑडिट इज़ एन इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ऑडिट जो है एक इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन है। ऑडिट जो है एक इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड। यानी कि ऑडिट हर काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपलसरी होता है, चाहे उसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना हो या फिर नहीं, irrespective of its legal form, status or size, when such examination is conducted with a view to express the opinion thereof। यानी कि जो ऑडिटर होता है वो अपना ओपिनियन देता है ऑडिट के थ्रू कि जो अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक कंपनी ने प्रिपेयर की है, क्या वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर हुई हैं, क्या उनमें जो भी इंफॉर्मेशन स्टेटेड है वो ट्रू है या नहीं। ये सब ऑडिटिंग के अंदर कवर होता है। तो ये थी हमारी डेफिनेशन अकॉर्डिंग ऑफ ऑडिटिंग अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। आइए आगे करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। आखिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट हैं क्या, हम ऑडिट करते क्यों हैं? तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट को बेसिकली दो क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। आइए एक एक करके हम इन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग में सभी वो ऑब्जेक्टिव्स कवर होंगे जो कि जिन्हें ध्यान में रखते हुए मेनली ऑडिट कंडक्ट किया जाता है। सो द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट आर नोन एज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इसका फर्स्ट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑडिट कंडक्ट करने का है एग्जामिनिंग द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक। यानी कि जो भी इंटरनली कैरी आउट हो रहा है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन उसे चेक करना, उसे एग्जामिन करना, उसे क्रॉस चेक करना कि जो इंफॉर्मेशन मेंशन की हुई है विद इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज इट ट्रू और नॉट। सेकेंड इज checking arithmetical accuracy of the books of account, verifying posting, casting, balancing etc। तो सेकेंड जो हमारा ऑब्जेक्टिव है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑडिट कंडक्ट करने का, वो है टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। यानी कि जो टोटलिंग हुई है ट्रायल बैलेंस की या फिर बैलेंस शीट्स की, क्या वो एक्यूरेट है, क्या वो अप टू द स्टैंडर्ड्स है या नहीं। देन द थर्ड ऑब्जेक्टिव इज वेरीफाइंग द ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। ये चेक करना कि जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंशन हुई हैं,
क्या वो इसी फाइनेंशियल ईयर से जिसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम ऑडिट कर रहे हैं उसी से परटेन कर रही हैं, उसी से बिलोंग कर रही हैं, या फिर वो किसी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर को बिलोंग करती हैं। इससे चेक करना भी ऑडिट का एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। Then fourth primary objective is checking the proper distinction between capital and revenue nature of account transactions। यानी कि ये देखना जो भी ट्रांजैक्शंस हमारी हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंशन की हैं, क्या उनका कैपिटल और रेवेन्यू नेचर ध्यान में रखते हुए उनकी पोस्टिंग हुई है या नहीं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंडक्टिंग एन ऑडिट। Then fifth primary objective is confirming the existence and value of assets and liabilities। यानी कि जो वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हमारी बैलेंस शीट में मेंशन हुई है, क्या वो असल में एग्जिस्ट करती भी हैं या नहीं, या फिर वो जस्ट लाइक दैट मेंशन की हुई हैं और उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है बिजनेस में। तो इसे कंफर्म करना एंड वेरीफाई करना एक ऑडिटर की ड्यूटी बनती है। एंड ऑल्सो दिस इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग एन ऑडिट। Let's move on to the subsidiary objectives or secondary objectives of auditing. First one is detection and prevention of errors। errors को डिटेक्ट करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंड उन्हें फर्दर होने से रोकना, ये है ऑडिटिंग का सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव या फिर सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव। तो आइए जानते हैं कि एरर्स आखिर होते क्या हैं। एरर्स आर दोज मिस्टेक्स, ये वो मिस्टेक्स हैं विच आर कमिटेड ड्यू टू केयरलेसनेस और नेग्लिजेंस और लैक ऑफ नॉलेज। ये नेग्लिजेंस के कारण, केयरलेसनेस के कारण या फिर नॉलेज ना होने के कारण मिस्टेक्स की जाती हैं, जो उन्हें एरर्स बोलते हैं। ये इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। जो एरर्स होते हैं विद और विदाउट इंटरेस्ट कमिट किए जाते हैं, यानी कोई हिडन इंटरेस्ट, कोई हिडन मोटिव एरर्स कमिट करने में हो भी सकता है किसी पर्सन का, अकाउंटेंट का, और हिडन इंटरेस्ट नहीं भी हो सकता। एरर्स दोनों काइंड के होते हैं, विद और विदाउट वेस्टेड इंटरेस्ट। सो एरर्स जैसा कि मैंने बोला डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। कुछ एरर्स जो हैं हमने मेंशन किए हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में। आइए चेक करते हैं टाइप्स ऑफ एरर्स। फर्स्ट वन इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का एरर। द एरर ऑफ प्रिंसिपल मीन्स रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस वायलेटिंग द अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। जो भी हमारा एरर है जो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करने में कमिट किया है, यानी कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। उन स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रख के ही एक अकाउंटेंट को बुक कीपिंग करनी चाहिए, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने चाहिए। इन केस उन स्टैंडर्ड्स को वायलेट करके आप कुछ भी बुक्स में एंटर कर रहे हो, तो वो आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो इनवैलिड मानी जाएगी। तो ये एरर जो होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल है। देन वी हैव एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, सॉरी। ओमिशन का मतलब होता है टू फॉरगेट, भूल जाना। इन केस ऑफ एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, अ ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटली ओमिटेड। एक जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीटली ओमिट कर दी जाती है। एक अकाउंटेंट जो है वो भूल जाता है उस ट्रांजैक्शन को एंटर करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो इसे बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। ऐसा ही एक एरर होता है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन में क्या है? एरर ऑफ कमीशन इज एन एरर दैट अकर्स व्हेन अ बुक कीपर और अकाउंटेंट रिकॉर्ड्स अ डेबिट और क्रेडिट टू द करेक्ट अकाउंट। डेबिट और क्रेडिट तो वो करेक्ट अकाउंट में एंटर कर देता है, बट जो भी बची हुई एंट्री है वो किसी दूसरे अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट कर देता है। इसका मतलब ये है कि गलत अकाउंट में एंट्री को एंटर कर देना वो होता है एरर ऑफ कमीशन। So this is again a type of commission, this is again a type of error which is supposed to be detected while doing the auditing by the auditor. Then we have compensating errors. Compensating errors जो है वो different kinds के errors होते हैं। There are circumstances when the effect of one transaction, एक transaction का effect neutralize किया जाता है by another error, यानी कि एक error दूसरा एरर जब न्यूट्रलाइज कर देता है, कंपनसेट कर देता है, तो उसे बोलते हैं हम कंपनसेटिंग एरर्स। तो जो एक एरर का इफेक्ट होता है वो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे नहीं पड़ता और वो जो एरर है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रह जाता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ ही उसको बैलेंस करने वाला, काउंटर बैलेंस करने वाला हमने एक और जो है एरर कर दिया है, तो इसे बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर्स। सो दीज वर दी 4 kinds of errors that we have just completed.
लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो ये है हमारा दूसरा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव ऑडिट करने का। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स, फ्रॉड्स को डिटेक्ट करना, देखना कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, कुछ अमाउंट्स एंटर करने में कुछ हेरा फेरी तो नहीं है, कुछ फ्रॉड तो नहीं है, और उसे फर्दर होने से प्रिवेंट करना, ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है, सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव एक ऑडिट कंडक्ट करने का। सो फ्रॉड्स आर दोज मिस्टेक्स दैट आर कमिटेड नोइंगली, जो नोइंगली की जाती हैं विद सम वेस्टेड इंटरेस्ट, यानी कि कुछ हिडन मोटिव होता है इन मिस्टेक्स को करने का, इन द डायरेक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, और ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का इसमें हाथ होता है, उसे बोलते हैं फ्रॉड। तो फ्रॉड्स वो मिस्टेक्स होती हैं जो कि हम नोइंगली करते हैं, विलिंगली करते हैं, जानते हुए भी जो गलतियां की जाए उन्हें बोलते हैं फ्रॉड। और इनमें टॉप लेवल मैनेजमेंट का हाथ भी ज़रूर होता है। डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड इज़ द मेन जॉब ऑफ एन ऑडिटर। तो ये मेन जॉब ऑडिटर की है ये कि ये इंश्योर करना कि कोई भी फ्रॉड तो नहीं कमिट हो रहा इन द प्रिपरेशन ऑफ द अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कुछ टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स होते हैं, आइए उन्हें डिस्कस करते हैं। पहले फ्रॉड्स जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा किए जा सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करने में, वो हैं मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, यानी कि कैश को इधर उधर करना, कैश को इस तरह से मैनिपुलेट करना कि उसकी कैलकुलेशन बैलेंस शीट पे उसका कोई इफेक्ट ना हो, बट जो है उसमें कुछ ना कुछ हिडन मोटिव हो उसके बिहाइंड, और उसकी मिस अप्रोप्रिएशन हो रही है। देन मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, यानी कि गुड्स हैं वो मिस अप्रोप्रिएट हो रही हैं, गुड्स किसी पर्पस के लिए बनाई गई किसी और पर्पस के लिए यूज हो रही हैं, देन दिस इज कॉल्ड मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। देन वी हैव थर्ड काइंड ऑफ फ्रॉड विच इज मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स और फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स विदाउट एनी मिस अप्रोप्रिएशन, यानी कि हम मिस अप्रोप्रिएशन के बिना जो अकाउंट्स में मैनिपुलेशन करते हैं वो भी इसी फ्रॉड एक काइंड ऑफ फ्रॉड है। और ये भी हमारा ऑडिटर का काम होता है कि इस काइंड ऑफ फ्रॉड को पकड़ा जाए, एंड इट शुड बी ब्रॉट इनटू द आईज ऑफ द इंस्पेक्टिंग ऑफिसर्स। देन वी हैव फोर्थ काइंड ऑफ फ्रॉड, अंडर एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स। टॉप लेवल मैनेजमेंट अंडर एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स शो करके जो है कई बार टैक्स की चोरी करती है, टैक्स इवेजन करती है। सो दिस इज ऑल्सो अनदर काइंड ऑफ फ्रॉड विच इज़ इंटेंडेड टू बी कॉट बाय द ऑडिटर्स। तो ये हमने किया टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स, एंड इन्हें डिटेक्ट करना, इन्हें प्रिवेंट करना जो है ऑडिटर का काम होता है, एंड ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। देन वी हैव अदर ऑब्जेक्टिव्स। सो फार वी हैव डन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स and subsidiary objectives of conducting an audit. Now we are doing some other objectives which are also important, equally important from the point of view of conducting an audit. So first other objective is to provide information to the income tax authority. इनकम टैक्स अथॉरिटी को जो भी मैनिपुलेशंस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक कंपनी की हुई हैं उनकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना जो है एक ऑब्जेक्टिव होता है हमारे ऑडिट का। देन सेकेंड वन इज़ टू सेटिस्फाई द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट की कुछ प्रोविजंस हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं। सो टू सेटिस्फाई ऑल सच कंडीशंस and to check whether all such conditions have been followed or not, that is also covered under the objectives of conducting an audit. Then to have a moral effect. moral effect यानी कि एक चेक रखना अकाउंटेंट के ऊपर कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हो रही हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की, उसकी अंदर हुई ट्रांजैक्शंस की, वो सभी वैलिड हों एंड वो ऑथेंटिकेट हों। तो वो इसका एक चेक रखना, एक मॉरल इफेक्ट रखना भी ऑब्जेक्टिव होता है हमारा जो ऑडिट कंडक्ट करने का। So this was all about the objectives of auditing. Thank you so much for watching and keep watching my channel. If you haven't subscribed to my channel, kindly subscribe to it. Thank you so much for watching. Visit again. Thank you.